आज कोई अगर बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात करे तो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज़ का नाम आता है। मगर आज से करीब 1500 साल पहले भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसे हिस्टोरियंस दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बताते हैं, नालंदा। स्वागत है आपका ट्रूथ इन ब्रीफ में। साल 1193 एडी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर अटैक किया और नालंदा में रखा बहुत बड़ा खजाना जलकर खाक हो गया। मगर क्यों किया बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर अटैक, ये जानेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं नालंदा के बारे में। नालंदा महाविहार यानी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ये 5th सेंचुरी में बनी और इसका फाउंडर गुप्ता वंश के राजा कुमार गुप्ता वन को माना जाता है। नालंदा महाविहारा प्रेजेंट डे बिहार में लोकेटेड है। नालंदा संस्कृत का एक शब्द है जो 3 वर्ड से मिलकर बना है, ना, आलम, दा, जिसका मतलब है कभी ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग 7th सेंचुरी में नालंदा आते हैं और उनके थ्रू ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि नालंदा में 10,000 से भी ज्यादा मंक्स और 1500 से भी ज्यादा टीचर्स रहा करते थे। नालंदा में पर्शिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चाइना, कोरिया, जापान, टर्की और भी कई सारी कंट्रीज से लोग पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा में फिलॉसफी के अलावा एस्ट्रोनॉमी, बुद्धिज्म, मैथमेटिक्स, ग्रामर और मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। नालंदा में जो पढ़ने आता था उसे कोई फी भी नहीं देनी होती थी। नालंदा के स्टूडेंट्स में ह्यून सांग, धर्मपाल, असंघ, पद्मसंभव, नागार्जुन, हर्षवर्धन, सुविष्णु, आर्यदेव जैसे दिग्गज शामिल हैं। नालंदा में उपनिषद के कुछ ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स भी मौजूद थे। आर्यभट्टा, जिन्हें ग्रेट मैथमेटिशियन कहा जाता है, वो इस यूनिवर्सिटी के हेड रह चुके थे। करीब 800 साल तक ये यूनिवर्सिटी अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को प्रकाशित करती रही। मगर इस यूनिवर्सिटी ने कई बार हमलों की मार भी झेली। 2 बार तो इसे बचाकर रीबिल्ड कर लिया गया। मगर 1193 एडी में तीसरा और सबसे घातक अटैक नालंदा पर टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने किया। और बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर अटैक किया ही क्यों? ज्ञान के इस भंडार से किसी को क्या ही परेशानी थी? अब जानिए इस बारे में। एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया। बहुत इलाज करवाने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आ रही थी। तब किसी ने उसे कहा कि उसे राहुल श्री भद्र, जो नालंदा के प्रिंसिपल थे, उनसे इलाज करवाए। पहले तो बख्तियार खिलजी ने किसी गैर मुसलमान से इलाज करवाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। मगर बाद में जब उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उसने राहुल श्री भद्र को बुलाया। खिलजी के बुलाने पर राहुल श्री भद्र आते हैं उसका इलाज करने के लिए। मगर खिलजी उन्हें बताता है कि वो उनकी दी हुई कोई भी दवा नहीं खाएगा। ये सब वो उन्हें नीचा दिखाने के लिए कर रहा था। राहुल श्री भद्र खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं कि इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ने होंगे, इससे तुम ठीक हो जाओगे। खिलजी ऐसा ही करता है और धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगती है। राहुल श्री भद्र ने कुरान पर दवा लगा दी थी जो पढ़ते समय खिलजी की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती थी और इस तरह वो ठीक होता जाता था। जब खिलजी को इस बात का पता चला तो उसे बहुत जलन हुई कि काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। तो उसने फैसला किया कि वो इस ज्ञान के भंडार को ही खत्म कर देगा और उसने नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक कर दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा में रह रहे हजारों बुद्धिस्ट मंक्स और स्कॉलर्स की हत्या कर दी और लाइब्रेरी में भी आग लगा दी। यहाँ की लाइब्रेरी उस समय दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें रखा 90 लाख से भी ज्यादा किताबों का खजाना जलकर खाक हो गया। नालंदा की ये लाइब्रेरी 3 महीनों तक जलती रही। जरा सोचिए कि कितनी किताबें होंगी उस लाइब्रेरी में जिसे जलने में भी 3 महीने लगे। खिलजी का ये अटैक इतना भयंकर था कि नालंदा को रीबिल्ड नहीं किया जा सका, क्योंकि उसमें अब कुछ बचा ही नहीं था। सिर्फ एक सिरफिरे व्यक्ति की वजह से और उसकी जलन की वजह से ज्ञान का ये खजाना धुएं में कहीं खो गया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे कलाम की पहल की वजह से नालंदा ने 2014 में एक बार फिर से जन्म लिया मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में। और अब हम ये उम्मीद करते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा।